तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनोस डीप सी किंग के पास पहुंच चुका है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। साथ में इंफिनिटी रेज भी छोड़ता है, जिससे वहां की कुछ ऐसी हालत होती है। जिनोस को लगता है कि वो अब मर चुका है और सभी लोग जिनोस की तारीफें करने लगते हैं। तभी पीछे से डीप सी किंग अचानक से आता है और जिनोस का एक हाथ उखाड़ देता है। साथ में उसे भी एक जोरदार पंच मारता है। जिनोस कहता है कि मैंने फिर से अपना ध्यान खो दिया, मैंने फिर से वही गलती की। वहीं दूसरी तरफ साइतामा अभी भी उस बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा साइतामा की प्रोफाइल को देख रहा होता है और साइतामा से कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगे। साइतामा कहता है हाँ, बस मुझे जल्दी से लोकेशन बताओ, यहाँ बहुत ही बारिश हो रही है, मैं गीला हो रहा हूँ। वो बंदा मन में ही सोचता है कि इसने फिजिकल के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, साथ ही इसने कई सारे क्लास एस के हीरोज के साथ भी काम किया है। अगर कोई और क्लास सी में इसकी जगह होता तो मैं उसे वहां नहीं जाने देता, लेकिन इसमें कुछ तो बात है। और फिर वो साइतामा को फाइनली डीप सी किंग की लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ मूमेन राइडर भी वहां पहुंचने वाला होता है। यहाँ पर जिनोस लोगों से कहता है कि यहाँ से जो भी निकल सकते हो निकल जाओ, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। और फिर जिनोस डीप सी किंग पर इंफिनिटी रेज लाइटनिंग आई अटैक करता है, जिससे डीप सी किंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और जिनोस उसे फिर एक जोरदार किक भी मारता है। लेकिन इतने अटैक्स के बाद भी डीप सी किंग को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिनोस हार नहीं मानता। तभी एक छोटी बच्ची जिनोस से कहती है कि भैया आप कर सकते हो। तभी डीप सी किंग उस बच्ची पर एक एसिड अटैक करता है, बट जिनोस वो अटैक खुद पर ले लेता है और उसका एसिड से कुछ ऐसा हाल हो जाता है। उसके बाद भी डीप सी किंग नहीं रुकता और वो जिनोस पर अटैक करता रहता है और उसे जान से ही मारने वाला होता है। तभी पीछे से मूमेन राइडर अपनी साइकिल उस पर फेंक कर उसका ध्यान अपनी ओर करता है। सभी लोग मूमेन राइडर को देखकर इतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लास एस के हीरो कुछ नहीं कर पाए तो क्लास सी का हीरो क्या ही कर लेगा। लेकिन मूमेन राइडर डीप सी किंग को एक पंच मारता है, बट डीप सी किंग उसे कपड़ों की तरह धोता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मूमेन राइडर कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों को क्लास सी के हीरो से ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती हैं, मुझे ये भी पता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। सभी लोग उसकी ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और सभी उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और मूमेन राइडर अपनी फुल पावर से उसे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में डीप सी किंग ही उसे पंच मार देता है और वो सीधा साइतामा के हाथों में जाकर गिरता है। साइतामा मूमेन राइडर से कहता है कि तुमने अच्छी फाइट की और जिनोस को देखते हुए कहता है कि तुम जिंदा तो हो ना। इतने में डीप सी किंग साइतामा के टकले पर पंच मारता है, लेकिन साइतामा 1 इंच तक नहीं हिलता। ये देखकर डीप सी किंग कहता है कि क्या बात है, तुम पहले हो जिसे मेरे पंच से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा। साइतामा कहता है कि क्या बहुत ही कमजोर पंच नहीं था। लोग कहते हैं देखो एक और हीरो आया है, ये तो क्लास सी का रिंग 2 का हीरो है, इसका मतलब हम अब मरने वाले हैं। तब एक लड़की कहती है कि लेकिन तुमने देखा ना, उसे पंच का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो एक आदमी कहता है कि वो तुम्हारा भ्रम होगा। वहीं डीप सी किंग साइतामा को अपने बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन साइतामा कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत देर से बारिश में भीग रहा हूँ, तो क्यों ना इसे जल्दी से खत्म करें। तभी डीप सी किंग अपना सबसे पावरफुल पंच उसे मारने ही वाला होता है। इतने में तो साइतामा ही उसे अपना पंच मार देता है और साइतामा के पंच के शॉक वेव से ही पूरा मौसम साफ हो जाता है एंड डीप सी किंग का भी राम राम सत्य हो जाता है। साइतामा मन में कहता है कि अरे यार, मैंने इससे ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। दूसरी तरफ सोनिक भी अपने हथियार लेकर वहीं पर ही आता है जहां पर उसने पहले डीप सी किंग से फाइट की थी, लेकिन अब तो खेल खत्म ही हो गया। अगले दिन साइतामा शॉपिंग करके घर आ रहा होता है, तभी उसे एक ड्रोन मिलता है जिसमें दोनों के लिए फ्रेंड्स के द्वारा भेजे गए खत होते हैं। साइतामा कहता है कि क्या मेरे लिए भी कोई खत है। जिनोस अपना खत खोलता है जिसमें उसकी तारीफें लिखी रहती हैं। वहीं साइतामा अपना खत डर डर के खोलता है और उसमें लिखा रहता है कि तुम डरपोक हो, तुम एक चीटर हो। जिनोस भी ये पढ़ लेता है और कहता है कि मैं अभी इसकी खटिया खड़ी करके आया जिसने भी ये लिखा है। साइतामा कहता है कि नहीं रहने दो। तभी फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग साइतामा की तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक चमन चूतिया आता है और वो कहता है कि उस क्लास सी के हीरो ने एक पंच में ही उसे मार दिया। इसका मतलब कि बाकी के क्लास एस के हीरो बहुत ही कमजोर हैं, ये क्लासेस सब फालतू की चीजें हैं। एक आदमी बोलता है कि वो हीरो हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो ये चमन कहता है कि उन्हें इस काम के लिए हीरो एसोसिएशन पैसे देती है और हीरो एसोसिएशन को हमारे फंड से ही पैसे आते हैं, लेकिन अब लगता है कि हमारे पैसे फालतू में वेस्ट हो रहे हैं।
ये हीरो बहुत ही कमजोर हैं, ये किसी काम के नहीं है। तभी साइतामा जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी के हीरोज की इज्जत बचाने के लिए कहता है कि मेरे यहाँ आने से पहले ही ये मॉन्स्टर काफी कमजोर हो गया था, मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, अच्छा हुआ मैं लेट आया, अब मुझे इन सब का क्रेडिट मिल जाएगा। एक आदमी कहता है क्या सच में वो बहुत ही कमजोर हो गया था? और फिर एक आदमी कहता है कि ये तो साइतामा है, ये हमेशा हर फाइट में सबसे लास्ट में आता है और सभी हीरो का क्रेडिट लेकर बहुत जल्दी अपनी रैंक बढ़ा रहा है, ये एक चीटर है। और सभी लोग बाकी के हीरोज की तारीफें करने लगते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो मॉन्स्टर इतना कमजोर हो पाया था। साइतामा जोर से चिल्लाकर कहता है कि सुनो, इन हीरोज का ध्यान रखना, कोई भी मरने ना पाए, नहीं तो मैं इनका क्रेडिट और पैसे कैसे ले पाऊंगा। जिनोस कहता है कि मास्टर, क्या आप सच में यही करना चाहते हैं? अगर आपने यही राह चुनी है तो मैं बीच में दखल नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतामा को एक थैंक यू का खत भी आता है। जिनोस बोलता है कि मास्टर, आपके लिए हीरो एसोसिएशन की तरफ से भी एक खत आया है जिसमें साइतामा को ऑफिस में बुलाया होता है। साइतामा ऐसे ही स्लीपर, लोवर और टी शर्ट में ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि बधाई हो, अब तुम क्लास सी के रैंक 1 के हीरो बन चुके हो और अगर तुम चाहो तो तुम अब क्लास बी में प्रमोट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें क्लास बी में सबसे नीचे की रैंक से शुरू करना होगा। तुम्हारा क्या फैसला है? साइतामा कहता है कि अगर मैं क्लास बी में आ गया तो मुझे हर हफ्ते एक हीरो वाला काम करने की टेंशन नहीं रहेगी और जिनोस क्लास एस में है तो मैं क्लास सी में कैसे रह सकता हूँ। और फिर साइतामा क्लास बी में जाने का फैसला करता है। वहीं कुछ ऑफिसर्स ऊपर से साइतामा को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि रूमर्स है कि कुछ लोग इसे चीटर कहते हैं। तभी वहां पर स्पेक्टिकल गाय आता है और कहता है कि रूमर्स तो रूमर्स हैं, हमें उसे एक मौका देना चाहिए, अगर वो सच में पावरफुल है तो हमें पता चल ही जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि क्लास बी में उसका सामना अब खतरनाक मॉन्स्टर से होगा। वहीं वियर्ड गाय अमाई मार्क्स को बताता है कि साइतामा अब क्लास बी का हीरो बन गया है। अमाई मार्क्स कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझे ओनली क्लास ए और क्लास एस के हीरोज की न्यूज दिया करो। तभी वियर्ड गाय उसे साइतामा की वो क्लिप दिखाता है जिसमें साइतामा डीप सी किंग को एक ही पंच में मार रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी प्रिजनर हॉस्पिटल में स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स के पास आता है और कहता है अब टाइम है एंजल डोस का। ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उसे पेपर में अपनी फोटो दिखती है और उसमें लिखा रहता है क्लास एस का हारा हुआ हीरो। दूसरी तरफ साइतामा अपना क्लास बी रैंक 101 का सर्टिफिकेट लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक खाने की शॉप दिखती है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। वहीं पर ही मोमेन राइडर भी बैठा रहता है। वो साइतामा से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, इसलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से। साइतामा कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मोमेन राइडर साइतामा को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं क्लास सी का रैंक 1 का हीरो हूँ, अगर तुम भी मुझ पर हंसना चाहते हो तो हंस सकते हो। साइतामा कहता है कि मैं क्यों हंसूंगा, वैसे भी हम क्लास सी के हीरो को हर हफ्ते काम करना पड़ता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। मोमेन राइडर कहता है कि मैं खत में थैंक्स के अलावा कुछ भी नहीं लिख पाया। तो साइतामा कहता है कि ओह, तो वो तुमने भेजा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो कि कहती है कि वो आ रहा है, दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।